विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखें जितनी नजदीक आ रही हैं, उतना ही राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अभियान जोरों पर शुरू कर दिया गया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों का बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हम विकास भी करेंगे और अपनी विरासत भी बचाएंगे। इस बीच उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वही किया है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरे राजनीतिक दल हमेशा से देश को बांटने की राजनीति करते आए हैं, हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अब तक जो कहा है वही किया है। यह बात अच्छी तरह से याद होगी, 1951 में भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता हुआ करते थे। 51 का चुनाव जब हम लोगों ने लड़ा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, सरकार बनते ही हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे। जब जब चुनाव आते रहे, बराबर हम घोषणा पत्र में अपनी इस बात को डालते रहे। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया, ये भाजपा वाले बराबर कहते हैं कि हम आएंगे, धारा 370 को समाप्त करेंगे। केवल जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जनता की जज्बात और भावनाओं को ये उभारने की कोशिश करते हैं। बराबर विरोधी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा, आप सबने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी है और हम लोगों ने जब भारत की संसद की दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में हमारी वह मेजॉरिटी हासिल हो गई, तो चुटकी बजाकर धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। उन्होंने कहा, जो अपनी जड़ों से कट जाता है वो कटी पतंग सा हो जाता है। हम विकास भी करेंगे और अपनी विरासत को भी बचाएंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कासगंज में आयोजित प्रबुद्ध समाज सम्मेलन में जनता से कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल में आई विपदाओं से लड़ने में सफलता पाई है, नुकसान भी हुआ है। ये लोग प्रदेश के समाज को बांटकर, देश के समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। यह हम लोगों को मंजूर नहीं है। हां, जहां तक सवाल था राम मंदिर का प्रश्न, राम मंदिर के बारे में कोई कहे कि जब भारत में राम का मंदिर नहीं होना चाहिए तो दुनिया में किस जगह राम का मंदिर होना चाहिए, इस कारण कोई आरोप नहीं लगा सकता। प्रारंभ में ही हम लोगों ने कहा था, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, हमने अपनी इस कमिटमेंट को भी पूरा किया है। कानून व्यवस्था को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा, अब तो अपराधी स्वयं कहते हैं इनके राज में बाहर घूमना ठीक नहीं है, जब तक इनकी सरकार है जेल में रहना ही बेहतर है। आयुष्मान भारत योजना, इस प्रकार की मुद्रा योजना, नौजवानों के रोजगार के लिए बैंकों से मुद्रा योजना के अंतर्गत पैसा लेकर वह अपना रोजगार कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। यह सब सारी योजनाएं हमारी सरकार ने ही इसको लागू किया है। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। इसको तो कम से कम कोई भी व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा। समाजवादी पार्टी के शासन काल में जिस प्रकार से लगता था कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, अराजकता का माहौल था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून और व्यवस्था के हालात को सुधारने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अब तो अपराधी इधर उधर घूमना पसंद नहीं करते। कहा, भाई ये जब तक है यहां बीजेपी की सरकार, तब तक चलो जेल में रह लो, ये मंजूर है, बाहर घूमना ठीक नहीं है।